सेंटेंस सब कुछ सही था तुम लोग का। हम क्या बताए थे कि जैसे तुम लिख रहे हो आई एम गो, ठीक है, देखो आई एम गो, तो जब भी ये मेन वर्ब, जब भी ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि हमेशा जब दो मेन वर्ब आते हैं साथ में तो एक हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, एक मेन वर्ब हो जाता है। तो ये देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस, जब तुम्हारा अगर हेल्पिंग वर्ब ये है, मेन वर्ब ये है, मेन वर्ब में आई एन जी लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईएमआर आता है, तो यहाँ पे आई एन जी लगेगा, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, एक्शन बेस्ड में होगा तुम्हारा आई एम गुड बॉय, ये तुम्हारा एक्शन बेस्ड होगा। ठीक है, ये तुम्हारा मेन वर्ब है यहाँ पे। लेकिन कभी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब साथ में अगर आएगा तो पहला हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, दूसरा मेन वर्ब हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे क्या? निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव अफर्मेटिव पढ़ लिए हैं, एक्शन बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड। आज पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हमारा आता है नॉट, ठीक है, नेवर भी आता बताएंगे, नॉट आता है। ठीक है, देखो पहले तो तुम नॉट पढ़ो, नेवर भी बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पहला हमको पढ़ना है वो नॉट का पढ़ना है। ठीक है, तो निगेटिव मीन्स पहले जान लो नकारात्मक होता है। ठीक है, समझ रहे सब लोग? नकारात्मक होता है जिसमें यूज होता है नॉट। ठीक, जैसे तुम कोई सेंटेंस लिखते हो, जैसे कहते हो कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो वो भी तुम्हारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और मैं किताब पढ़ता हूँ क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस, और मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ वो क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, समझ रहे हो? देखो निगेटिव में जब भी तुम लिखोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, क्या होता है, डू डज होता है। तो जब तुम निगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव में तुम निगेटिव नहीं लगा रहे थे, पॉजिटिव में तुम निगेटिव में, सॉरी पॉजिटिव में तुम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब तुम निगेटिव पढ़ोगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग? हाँ, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे आई टीच इंग्लिश, सेंटेंस सही है कि गलत है ये वाला? हमारा क्या है, यस लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, अराइव होगा। अराइव मीन्स होता है पहुंचना, हम कल बताए थे। रीच मीन्स क्या होता है, पहुंचना। अराइव मीन्स क्या होता है, पहुंचना, रीच। अगर हम यहाँ पे लिख दें आई रीच ऑन टाइम, तो ये तुम्हारा रीच, देखो जब व्यक्ति पहुंचता है तो रीच होता है, लेकिन अगर बस और ट्रेन और चीजें भी जब पहुंचती हैं तो वो क्या होता है, अराइव होता है। ठीक है, ये तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया, पॉजिटिव अफर्मेटिव। अब तुम इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर रहे हो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो ये है लेकिन तुम इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर रहे हो। जब तुम इंट्रो निगेटिव यूज करोगे, जब तुम निगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। समझ रहे हो? और हमेशा याद रखना, नॉट कहाँ लगता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है नॉट। कहाँ लगता है, हाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा। समझ रहे हो? जैसे हम यहाँ पे लिख दें डू, तब यहाँ पे लिखोगे नॉट। ठीक, हमेशा याद रखना हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। ठीक है, याद रखना सब लोग। निगेटिव में
पहले तुमको नॉट यूज करना है, उसके बाद उसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज होता है। समझ में आ गया सभी को? नॉट कहाँ यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होगा। ठीक है, ये तुम्हारा अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें तुम नॉट नहीं यूज करोगे तो इसलिए निगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। अब निगेटिव बनाने के लिए इससे क्या करेंगे, इसमें बताओ, इसको निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नॉट ऐड करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है आई टीच नॉट टू, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, बताओ। डू लगेगा, वेरी गुड। कहाँ लगेगा डू, आई के बाद देखो यहाँ हो जाएगा आई डू टीच इंग्लिश। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस तुम्हारा अफर्मेटिव है, ये सेंटेंस गलत है सही है, सही है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये सही है, हम हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। लेकिन अब हमको पढ़ना क्या है, निगेटिव सेंटेंस, इसलिए हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, नॉट। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। समझ रहे हो? ठीक है, देखो नॉट हमारा कहाँ आया है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, हमेशा याद रखना नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही आएगा। अब इसका क्या होगा, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू लगेगा, क्या लगेगा, बोलो। डू नहीं लगेगा, ये सिंगुलर है, डज लगेगा। देखो जब तुम यहाँ पे एस लगाए हो ना, यहाँ पे एस लगाए हो ना, इसको सिंगुलर बनाए हो ना, तो यहाँ पे भी सिंगुलर लगाओगे क्या, डी ओ, डज। अब यहाँ पे जो तुम एस लगाए थे अब इसमें एस नहीं लगाना होगा, अब क्या लिखोगे, सिर्फ अराइव ऑन टाइम। ठीक है, देखो बस अराइव ऑन टाइम, ये तुम्हारा अफर्मेटिव पॉजिटिव हो गया। अब हम निगेटिव यूज कर रहे हैं ना, सर यहाँ होगा नॉट। ठीक है, बस डज नॉट अराइव ऑन टाइम, तो अभी बस हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज यूज होगा, और डज के साथ क्या लगेगा, नॉट। अब तुम जो मेन वर्ब में एस ई एस लगा रहे थे, तो अब मेन वर्ब में एस ई एस नहीं लगाना है। समझ गए सभी लोग? देखो अब इसका क्या होगा, आई डू, सॉरी, आई डू नॉट रीच ऑन टाइम, इसका हिंदी क्या होगा, आई रीच ऑन टाइम, मैं समय पे पहुंचता हूं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, मैं समय पे नहीं पहुंचता हूं, तो हमेशा इंट्रोगेटिव क्या होगा, निगेटिव में क्या होगा, हमेशा नॉट यूज होगा। सभी लोग जान लो, ये तुम्हारा एक्शन बेस में आएगा, किसमें आएगा, समझ रहे ना किसमें आएगा? ठीक है, एक्शन बेस में आएगा, तो इसको नोट डाउन कर लो, करना हो तो जल्दी से। कहाँ यूज करेंगे, देखो हमेशा डू नॉट और डज नॉट लगाएंगे, हमेशा रहना नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। ठीक है, और ये हमारा एक्शन बेस है, एक्शन बेस में हम कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, जैसे तुम पॉजिटिव सेंटेंस लिखते थे सेम वैसे ही लिखना है सब कुछ, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, बस उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। ठीक है, समझ रहे हो? देखो हम क्या बताए थे, सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, पहले तो तुम नाउन लिखोगे, ठीक है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं, अब इसमें क्या होगा, पहले तुम नाउन तो लिखोगे, वर्ब लिखोगे, लेकिन अब यहाँ पे तुम हेल्पिंग वर्ब भी लिखोगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर तुम लिखोगे वर्ब, फिर लिखोगे ऑब्जेक्ट, ऐसे तुम्हारा इस बार बनेगा। निगेटिव का जो तुम लिखोगे ऐसे बनेगा। हाँ हाँ, वही सब्जेक्ट ही लिख दो यहाँ पे, सब्जेक्ट लिखो ऑब्जेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए सभी लोग? देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लिखोगे,
उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है सबको? एनी डाउट? पॉजिटिव में तुम ये लिखते थे, ठीक है, अब निगेटिव में तुम ये लिखोगे, पॉजिटिव में ये लिखते थे और निगेटिव में ये लिखोगे, ठीक है। पॉजिटिव में जैसे तुम लिख दिए सी कुक्स फूड, सही है, सी कुक्स फूड। अब इसमें तुम क्या करोगे, देखो सी कुक्स फूड है ना, देखो अब यहाँ पे तुम निगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, सी, अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे सी डज होगा, ठीक है, सी डज होगा। उसके बाद क्या लगेगा यहाँ पे, नॉट। उसके बाद अब यहाँ देखो एस ई एस लगाए, जो लगा था इसमें से, अब इसमें से हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एस ई एस नहीं लगेगी, अब यहाँ क्या लगेगा, सी डबल ओ सी के, क्योंकि जो यहाँ का एस ई एस था तुम यहाँ पे लगा दिए हो, ठीक है। तो सी डज नॉट को फूड, समझ रहे सब लोग? क्लियर है? सही, क्लियर है? निगेटिव सेंटेंस लिख लोगे सभी लोग? हाँ, पक्का? हाँ, ये तुम लिख लो, ये फार्मूला लिख लो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है निगेटिव सेंटेंस में? ठीक है, तो हमको पढ़ना क्या है, निगेटिव पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, राम गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब इसका निगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा, क्या, हाँ, 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 वेरी गुड, गो टू, समझ गए सब लोग? अब यहाँ पे क्या होगा, सी, बताओ, हाँ, यहाँ पे देखना है हेल्प है, अब तुम इसको एस को यहाँ पे ऐड किए हो इसलिए यहाँ पे हेल्प होगा, ठीक है। हेल्प टू अस, अस अस, अस है, यू अस एवरी टाइम, हाँ। इसका हिंदी क्या होगा, वह हमेशा हम सबको मदद करती है, हर समय हम सबको मदद करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आई डू नॉट ईट एप्पल, हाँ। कौन, क्या क्या बोले हो, हिंदी फिर से बोलो। आई मीन्स क्या होता है, हाँ वेरी गुड, मैं प्रतिदिन से नहीं खाता हूं। अब यहाँ पे क्या होगा, डच क्यों होगा, डच, डच क्यों होगा, डच क्यों होगा, डच क्यों होगा इसमें, डच क्यों होगा, पिंकू, डच कहाँ लगेगा, इसमें से कोई है ये, तो क्या लगेगा, नोट मीन्स क्या होता है, दर्ज करना, जैसे तुम जाते हो फैया कराने, हाँ। यहाँ पे क्या होगा, यू डू नॉट, और
हिंदी क्या होगा इसका? यू डू नॉट कॉल हर इन एवरी फंक्शन, क्या होगा? बोलो, हिंदी क्या होगा इसका? पहले तो इसका बताओ क्या होता है, देखो। यू डू नॉट कॉल हर, क्या होगा? देखो, हर यहाँ क्यों लगा है, इसीलिए हम, पता था तुम लोग को नहीं पता होगा, इसीलिए देखो। हर उसके लिए होता है, जैसे तुम सी है, सी के लिए हम क्या लगाते हैं? हर। ठीक है, बंद कर अपना। आवाज किसके तरफ से आ रही है? देखो, अगर यहाँ पे हर है, इसका मतलब हम लड़की की बात कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे हर है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? लड़की की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ ही होता तब, या हिम होता तब, किसकी बात करते हैं? लड़के की बात करते हैं। हम यहाँ हर है, हर तो किसकी बात कर रहे हैं? लड़के की। अब बताओ, यू डू नॉट कॉल हर, बताओ। हर मीन्स, यहाँ पे मीनिंग जो इसका सेंस होता है उसे होता है। ठीक है, अब बताओ हिंदी क्या होगा इसका, बताओ। हाँ, यू मीन्स क्या होता है? तुम उसे नहीं बुलाते हो। कहाँ नहीं बुलाते हो? इन एवरी फंक्शन, हर फंक्शन में, हर फंक्शन में तुम उसे नहीं बुलाते हो। ठीक है, जैसे तुम्हारे घर में मान लो शादी पड़ गई, ठीक है, तो तुम अपने पापा से जाके बोलो, आप तो उसे नहीं बुलाते हैं, किसी फंक्शन में आज तक बुलाए हैं उसको? लड़ जाओगे। किसकी बात कर रहे हैं ना? इसी की बात हो रही है ना? क्यों? तो पापा बोलेगे, आप पापा, आप उसको कभी बुलाते ही नहीं, किसी फंक्शन में नहीं बुलाए हैं ना? समझ रहे सब लोग? तो जो ऐसे लड़के हो ना, वही है तुम्हारा। ठीक है, यू डू नॉट कॉल हर इन एवरी फंक्शन, तुम उससे किसी फंक्शन में नहीं बुलाते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, बोलो? बॉय होगा। यहाँ पे लिखा है बॉयज, अब यहाँ पे क्या होगा? बॉयज डू प्ले होगा, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है? आज तो कौन, अच्छा तुम आंसर तो बहुत अच्छा दे रहे हो, कहीं चीटिंग कर रहे हो क्या? पक्का? पक्का तुम, हमको बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम आज इतना अच्छा आंसर दे रहे हो, तो इसलिए हमको बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम कहीं देख तो नहीं रहे हो ना? अच्छा, बहुत अच्छा, तुम्हारा इंग्लिश ठीक हो रहा है। पिंकू, तुम्हारा भी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, सही है। इसी तरीके से पढ़ना है सबको, ठीक है? समझ रहे हो ना? अब तुम बताओ, यहाँ पे क्या होगा? हम्म ट्रेन सिंगुलर है प्लूरल है? डज नॉट होगा, यहाँ पे अराइव होगा, ठीक है। ट्रेन डज नॉट अराइव एट टाइम, इसका हिंदी क्या होगा, बताओ? देखो, रीच मीन्स होता है पहुंचना, चलती नहीं है, पहुंचती नहीं है। अराइव मीन्स होता है पहुंचना, क्या होता है? पहुंचना। तो ट्रेन समय पे पहुंचता नहीं है या पहुंचती नहीं, ठीक है? समझ गए सब लोग? अब ये बताओ यहाँ क्या होगा? टीचर डू नॉट होगा, क्योंकि देखो ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे हमारा डू होगा। डू नॉट टेल अलाई, इसका हिंदी क्या होगा? टीचर बीमार नहीं है, वो इल होता है। ठीक है, इल होता है वो।
देखो, टीच अलाई मीन्स होता है झूठ बोलना। क्या होता है? झूठ बोलना। हाँ, टीचर झूठ नहीं बोलती है या नहीं बोलता है। समझ गए सब लोग? कौन समझ गए? यहाँ पे क्या होगा? हाँ, क्या होगा? ठीक है, पवन यहाँ पे डू होगा। हम तो डज लिखेंगे ही ना, हम चेक कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? हाँ, यहाँ पे होगा डू नॉट। यू डू नॉट गो। इसका हिंदी क्या होगा? यू डू नॉट गो। यहाँ पे लिखो टू और यहाँ पे लिखो टू। यू डू नॉट गो टू मार्केट ऑन टाइम। समझ रहे? यू डू नॉट गो टू मार्केट ऑन टाइम, हिंदी क्या होगा इसका? दिखाई दे रहा है? क्या होगा? क्या होगा? डज। डज क्यों लगाओगे? डज कहाँ लगता है? क्या बताए थे अभी? जहां ही, सी, इट। हाँ, हम इसीलिए तुमको शुरू में ही बताए थे कि इस चीज को अगर तुम याद कर लिए तो सेंटेंस तुम्हारा कहीं गलत नहीं होगा। बताए थे शुरू में ना। और देखो तुम यही इसी से कंफ्यूज हो रहे हो, जो तुम्हारा सेंटेंस गलत हो जा रहा है। ठीक है। हाँ, क्या होगा? बी डू नॉट वॉच टीवी, हिंदी क्या होगा इसका? बोलो। हाँ, बताओ बताओ। सही बोल रहे, बोलो। वॉच ही मीन्स होता है देखना। वॉच टीवी में देखो, वॉच मीन्स होता है देखना, लुक मीन्स भी होता है देखना, और सी मीन्स भी होता है देखना। लेकिन तुम अगर टीवी या कुछ भी देख रहे हो तो उसको बोलोगे वॉच। अगर तुम किसी व्यक्ति को देख रहे हो तो लुक देखोगे। अगर तुम अपने से किसी को देख रहे हो, मान लो किसी को, मतलब इन द सेंस जैसे तुम अपने से कोई वस्तु देखे या कुछ देखे तो वहां पे होगा सी। ठीक। अब तुम किसी व्यक्ति वगैरह को देख रहे हो या किसी जानवर को देख रहे हो तो क्या लगेगा? लुक। और तुम किसी टीवी और मोबाइल को देख रहे हो तो वॉच होगा। तीनों मीन्स क्या होता है? तीनों मतलब होता है देखना। वॉच मतलब लुक मतलब सी मीन्स क्या होता है? देखना। अभी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब बताओ क्या होगा हिंदी इसका? हाँ, हम टीवी, हम लोग नहीं, हम। बी मीन्स हम मीन्स ये होगा प्लूरल, मतलब हम चार पांच लोग हैं तो हम टीवी नहीं देखते हैं। समझ रहे हो? अब ये बताओ क्या होगा? अजय। दे डू लुक टू टाइम नहीं है, देम है। देखो, देम है ये, टू देम। देम मतलब क्या होता है? जैसे कोई पास में है, कहाँ बताया, जगह ही नहीं, और बड़ा बोर्ड खरीद ले गया। देखो, जैसे तुम यहाँ खड़े हो और तुम यहीं पे देख रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा दे। लेकिन अगर तुम दूर खड़े हो, देम होगा, मतलब हम दूर के वस्तु, दूर के लोगों को देख रहे हैं। ठीक है, वो पास में नहीं है, कहाँ पे है? दूर पे है। तो हम दूर के लोगों को देखते हैं तो हमारा क्या होता है? देम होता है। या ढेर सारे लोग हो। ठीक है, प्लूरल जब हमारा होता है, जब प्लूरल तुम यूज करोगे तो वहां पे देम यूज होगा। ठीक है, तो दे डू नॉट लुक देम, वे उनको नहीं देखते हैं। जैसे तुम जा रहे हो रास्ते में और 15-20 लड़कियां जा रही हैं, तुम क्या बोलोगे? सर वो जब आता है ना तुम लोग को देखता रहता है, बोलोगे? शिकायत करोगे ना क्लास में? बोलो। तो तुम बोलोगे कि नहीं सर, हम तो उन लोगों को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो वही है, दे डू नॉट लुक टू देम, उन लोगों को वे उन लोगों को नहीं देखता है। ठीक है, अब ये बताओ क्या है? आई टॉक टू ईच अदर। बताओ। आई टॉक टू ईच अदर। टॉक मीन्स होता है बात करना। टॉक मीन्स क्या होता है? ईच अदर मीन्स एक दूसरे से। ईच अदर मीन्स एक दूसरे से। आई टॉक टू ईच अदर।
टॉक मीन्स होता है बात करना, ईच अदर मीन्स होता है एक दूसरे से। क्या होगा? हाँ ये तो सही है। इसका निगेटिव क्या होगा? आई डू नॉट टाक, टाल्क नहीं, एल इसमें साइलेंट होता है तो तुम बोलोगे टाक टू ईच अदर। ठीक है, समझ गए सभी लोग? वेरी गुड, समझ गए सब लोग? क्लियर है सभी को? निगेटिव सेंटेंस सबको समझ में आ गया? बताओ, निगेटिव सेंटेंस सभी को समझ में आ गया? किसको किसको निगेटिव सेंटेंस में अभी भी डाउट है, किसको लग रहा है कि अभी दिक्कत है या हमको नहीं आता है, तो बताओ, अभी हम उसको समझा देते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे होता है। निगेटिव हम नकारात्मक के लिए यूज करते हैं, जहां हम नहीं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हिंदी में हम नहीं करते हैं, हम नहीं खाते, हम नहीं सोते। जैसे तुमको कोई बताए कि तुम्हारे पेरेंट्स बताए सर ये तो डेली नहीं नहाता है, समझ रहे हो? ये डेली नहीं नहाता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, जहां पे हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? निगेटिव सेंटेंस। सबको निगेटिव कंफर्म एकदम क्लियर समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? बोलो, किसी को कोई डाउट है निगेटिव सेंटेंस में? पक्का? हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू, डज। अब तुमको समझ में आया प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज है। और कहाँ यूज होता है? निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। समझ रहे हो? सबको सबको समझ में आ गया? अजय समझ में आया? निगेटिव सेंटेंस ये हमारे सारे क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। ठीक, तुमको क्लियर है सभी चीज? कोई डाउट किसी को? किसी बच्चे को कोई परेशानी दिक्कत? सबको क्लियर है एकदम निगेटिव सेंटेंस? अब समझो, ये तुम्हारा एक्शन बेस्ड था। कौन सा बेस्ड था? एक्शन बेस्ड हम निगेटिव पढ़े थे। अब इसके बाद हम कौन सा बेस्ड पढ़ेंगे? बोलो, निगेटिव तो अभी पढ़े हैं, देखो सारे निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव। अब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन। अभी हम पढ़े थे एक्शन बेस्ड, ठीक, अब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन बेस्ड। ठीक है, क्लियर है सबको? देखो, इंफॉर्मेशन बेस्ड मतलब हम तुमको बता दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन मीन्स होता है जैसे तुम किसी चीज को इन्फॉर्म करते हो। ठीक है, इन्फॉर्म मीन्स क्या होता है? जानकारी देना। क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन मीन्स होता है जानकारी। जब हम किसी सेंटेंस से हमको जानकारी प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन बोलेंगे। देखो, अब एक्शन में हमको जानकारी तो मिलती है, लेकिन हमारा वो एक्शन, वो कार्य होता है। एक्शन में हमारा कार्य होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन में सिर्फ हमको जानकारी मिलती है। देखो, जैसे हम लिख दें हम आप लिख दें यू आर गुड बॉय। अब तुम्हारे इसमें कोई एक्शन हो रहा है? कुछ एक्शन हो रहा है तुम्हारा इसमें? इसमें तुमको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वो लड़का कैसा है, अच्छा है खराब है, लेकिन इसमें तुम्हारा एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी एक्शन इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन और एक्शन में यही डिफरेंस है। अभी हम जब पढ़े ये सब एक्शन बेस्ड, अब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन बेस्ड। समझ रहे हो? समझ में आ गया सभी को? इंफॉर्मेशन समझ में आ गया तुमको? इंफॉर्मेशन जिससे हमको जानकारी मिलती है, और एक्शन में हमारा जो कार्य होता है। ठीक, ये लिख लिया सभी लोग? ठीक है, हाँ वेरी गुड। तो अभी बताओ, प्रेजेंट इंडिफिनिट में किसी को अफर्मेटिव में निगेटिव में कोई दिक्कत परेशानी? हम यूज करेंगे इज एंड आर। ठीक है, ये किसके लिए यूज करेंगे? सिंगुलर के लिए। ये किसके लिए यूज करेंगे? आई के लिए। ये किसके लिए यूज करेंगे? प्लूरल के लिए। समझ रहे हो? इज किसके लिए यूज करेंगे? सिंगुलर के लिए। आई एम के लिए यूज करेंगे, और आर प्लूरल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, प्लूरल जैसे बी, यू, दे। ठीक,
एम सिर्फ आई के साथ यूज होता है और किसी के साथ यूज नहीं होता है। तुम ऐसे नहीं लिख सकते ही एम, ठीक है, हम लिखेंगे आई एम। तो आई हमेशा एम आई के साथ ही यूज होता है, तो इसको तुम छोड़ दो। आई के साथ एम होता है, इसको भूल जाओ। लेकिन तुमको ये याद रखना होगा ई और आर कहाँ यूज होता है, दोनों ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक है, समझ रहे हो, सबको समझ में आ रहा है। देखो जैसे सिंगुलर जैसे क्या हो जाएगा हमारा, ही सी इट नेम, तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। उसके साथ क्या हम यूज करेंगे, इज। अब देखो हम अब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, बोलो, निगेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे हम क्या बोले थे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो किसके बाद आएगा, अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो नॉट किसके साथ आएगा, मेन वर्ब के साथ आएगा। समझ रहे हो सब लोग, समझ गए, बोलो। ठीक है, देखो इधर देखो, अब यहाँ क्या है, अब हमको इसमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो आई एम गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तुम मुझे बता रहे हो, तो हमको एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है तुम्हारे बारे में। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तुम कोई कार्य नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे बारे में बताया जा रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव, बोलो। हाँ और, अच्छा, फिर से पढ़ो, पढ़ो, हाँ स्टूडेंट ही है ये, पढ़ो, बोलो, क्या लिखा है, पवन, क्या लिखा है। हाँ तो इतना दिन से तुम लोग बता क्यों नहीं रहे थे हमको, हमको तो हमेशा बताया कि सर हम बहुत अच्छे लड़के हैं, ये तो आज बता रहे हो ना, क्यों पवन, ये तो तुम आज बता रहे हो कि सर हम तो अच्छे लड़के नहीं है, तो हमेशा बोल रहे सर हम बहुत अच्छे लड़के हैं। ठीक है, सब अच्छे लड़के, बहुत अच्छे लड़के हो तुम, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, और यहाँ पे सब लोग अपना अपना नाम लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हाँ, गर्ल तेज में बोलना, ठीक है, गर्ल को तेज में बोलना, और से तो तुम धीरे बोले हो, लेकिन गर्ल, सर गर्ल, वाह, ना, क्यों पवन, ठीक है, वे टीचर नहीं है, क्या है, वो टीचर। अब देखो इसमें तुमको कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई कार्य हुआ हो, बोलो, इसमें क्या दिख रहा है, सब हमको एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हाँ ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, निगेटिव सबको समझ में आ गया ना। अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं पिंकू अजय से, व्हाट इज गुड,